हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। कंटिन्यूइंग विद द लास्ट वीडियो, वही फुल स्पीड में उसी प्लेस पे वैसे ही मैं कंटिन्यू वीडियो शूट कर रही हूँ। इसीलिए जैसे पिछली वीडियो में दिख रही होगी वैसे ही आपको मैं इस वीडियो में वही कपड़ों में, वही स्टाइल में, वही प्लेस पे, वही लोकेशन पर आप लोगों को मैं इस वीडियो में भी दिख रही हूँ। बिकॉज कंटिन्यू मैं वो वीडियो एंड करके अभी ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। तो ये वीडियो है स्पेसिफिकली, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, जो भी सिंगल ग्रुप देने वाले हैं सितंबर में, उनके लिए ये स्टडी प्लान है। अभी सिंगल ग्रुप में भी अगर आपका ग्रुप 1 है तो उसके लिए ये वीडियो है। ग्रुप 2 वालों के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। क्यों इसलिए है क्योंकि डेट्स का चेंज आ जा रहा है। ग्रुप 1 वालों के एग्जाम्स जो है फाइनल के 3rd से और इंटर वालों के 4th से है, तो इसीलिए आपका जो स्टडी प्लान है वो थोड़ा पहले से शुरू होने वाला है। और जिनका ग्रुप 2 है उनका जो लास्ट 15 डेज वाला प्लान है वो मैं मे बी 1 तारीख से शुरू करूँगी, तो आपको ये पूरा मंथ जो है वो स्टडी के लिए मिल जाता है। तो जिनके एग्ज़ाम ग्रुप 1 के सितंबर में है, अब उन्होंने कैसे पढ़ाई करना है, देखो मैंने अभी आप लोगों को पहले ही बताया लास्ट वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आई एम श्योर आप लोगों के अगर सिंगल ग्रुप है तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं आपको वापस से इस वीडियो में रिपीट कर देती हूँ क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो जिनके भी एग्ज़ाम्स ग्रुप 1 के हैं, आपको आज से लेके 20 तक, 19th ऑफ अगस्त तक, 20 नहीं 19th ऑफ अगस्त तक जो है आपकी जो भी पेंडिंग स्टडी है, जो भी सिलेबस पेंडिंग है, जो चैप्टर्स पेंडिंग है जिस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या MTPs आए हुए, MTP 1, MTP 2, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। राइटिंग क्यों? तो राइटिंग इसलिए नहीं करना है हमको कि वही क्वेश्चन तो सेम थोड़ी आने वाले। देखो सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आने वाले, बट यू डोंट नो, कोई क्वेश्चन शायद आ भी जाए, आपके 4 मार्क्स 5 मार्क्स सिक्योर हो जाए। और दूसरी चीज़, पेपर सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है कि हमको 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करके आना है। क्या होता है, बहुत बार हमको चीज़ें पता होती है बट टाइम पर पेपर सॉल्व ही नहीं होता है। और हर सब्जेक्ट, हर एग्जाम्स में 2 ग्लिच आते ही है। एक तो पेपर बहुत लेंदी आ जाएगा और एक पेपर ऐसा होता है जो बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। और दोनों भी पेपर पे टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही है, पेपर भी ईजी है, बट इतना लेंदी है कि 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको आधा घंटा लग रहा है, तो फिर आप कैसे आपका 100 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स में सॉल्व करोगे? तो इसीलिए पेपर का टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है पेपर बहुत डिफिकल्ट है, सोचने में इतना टाइम लग रहा है, तो आंसर कब प्रेजेंट करेंगे, कब लिखेंगे, कब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर वापस वही क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स में सोच कर, याद कर कर और प्रेजेंट कर कर, या एनालिटिकल क्वेश्चन है उसको सोच के उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, और फिर 3 आवर्स में पेपर कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करने के लिए आपको 2 MTPs देना राइटिंग में बहुत कंपलसरी है। तो अगर आपके अब तक तो MTP 1 MTP 2 आ गए, आपने नहीं किया है तो 20 तक कर लेना। कोई टॉपिक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो उसको पढ़ लो। ऑडिट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। ऑडिट तो नहीं है ग्रुप 1 के लिए, ऑडिट नहीं है इंटर वालों का, और लॉ फाइनल वालों का तो ऑडिट रहेगा, तो उन्होंने ऑडिट रोज़ पढ़ना है। इंटर वाले लॉ रोज़ पढ़ सकते हैं अगर थियोरी सब्जेक्ट है, जो भी आपका थियोरी है, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको आपको कॉन्फिडेंस कम है उसको रोज़ पढ़ो। अभी भी 20 दिन है आपके हाथ में, आप 20 दिन में आराम से 3-3 ही सब्जेक्ट्स है, हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे भी दोगे तो 9 आवर्स डेली आप इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो। अगर 9 आवर्स इफेक्टिव है मतलब आपको डेली 11 to 12 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट को 4-4 आवर्स देना, इफेक्टिव 3-3 घंटे निकाल लो, या 2 सीक्वेंस में पढ़ लो। सुबह थोड़ा 2 घंटा पढ़ लिया, शाम में 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, शाम में उसका 1 घंटा पढ़ लिया। ऐसा करो, बट हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ो, तो 20 डेज़ में आप तीनों सब्जेक्ट्स को वापस से रिवाइज कर पाओगे। अब 20 के बाद आपने क्या करना है, पहले मैं फाइनल वालों की बात करती हूँ जिनकी एग्जाम 3rd ऑफ सितंबर से शुरू होने वाली है। 20 to 24 4 दिन के अंदर आपको ऑडिट का रिवीजन करना है। अब अगेन आप ये ऑडिट का रिवीजन कैसे करोगे, आपको पहले 3 दिन 20, 21, 22, 23 4 डेज आपको ऑडिट माइन्यूटेस्ट लेवल पर पढ़ना है। माइन्यूटेस्ट लेवल पे मतलब ऐसा पढ़ो कि अब आपकी फाइनल रीडिंग है, इसके बाद आप डायरेक्ट एग्जाम से पहले पढ़कर एग्जाम देने वाले हो। अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया है, आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, पहले तो प्लानर बनाओगे आप। अब आपने प्लानर बना दिया, उसमें आपने लिख दिया 3 घंटे में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, बट 3 घंटे की जगह आपको 4 घंटे लग रहे हैं, 4.5-5 घंटे लग रहे हैं, लगने दो। अभी 5 घंटे लगे, बट 1.5 डेज़ में आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। अभी जितना अच्छे से पढ़ लोगे 1.5 डेज़ में उतना कम टाइम उसको देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो चैप्टर आपको ऐसा लग रहा है कि 1.5 डेज़ में मुझे ये चैप्टर को आधे घंटे में कंप्लीट करना है, तो उसको अभी आप 1.5-2 घंटा दे के ख़त्म करो। आपके पास 4 दिन है, 4 दिन में आपको सब सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है ऑडिट के लिए। और उसके बाद RTP, अब 4 दिन में आपने पढ़ लिया, 5th डे पे आपको क्या करना है, RTP सॉल्व करना है, और फिर आपको 1.5 डे का प्लानिंग करना है।
सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के लिए मैंने 5 डेज़ दिया है तो 5 डेज़ का मतलब होता है 4 डेज़, और जो लास्ट डे रहता है उस दिन आपको आरटीपी सॉल्व करना है। जो छोटा मोटा टॉपिक आपका रह गया है फिर भी उसके लिए हम आधा 1 घंटा हम लोग लास्ट डे पे अलॉकेट कर लेंगे, और फिर रात में आपको शाम के टाइम पे जब भी आपको ऐसा लग रहा है हाँ अब सब चीज़ों से रिलैक्सड होकर हर चीज़ें बंद करके पूरे बुक्स बंद करके सिर्फ इंडेक्स निकाल लो और एक सीक्वेंस बना लो कि ये सीक्वेंस में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है। एग्जाम देके आने के बाद शाम में मैं कौन से चैप्टर्स पढ़ूंगी, अगले दिन मुझे कितने बजे पढ़ाई शुरू करना है। कोई अर्ली मॉर्निंग राइजर्स होंगे तो फिर वो नेक्स्ट डे पे ज़्यादा पढ़ेंगे, कोई लेट नाइट वाले होंगे तो वो एग्जाम के दिन आके ही रात में ज़्यादा जग के 4 चैप्टर ज़्यादा पढ़ लेंगे, मतलब 3 चैप्टर ज़्यादा पढ़ोगे आप, 2 चैप्टर ज़्यादा पढ़ोगे कंपैरेटिवली। जो अर्ली मॉर्निंग राइजर्स होंगे वो जल्दी सो जाएंगे 2 चैप्टर्स पढ़ के और अगले दिन सुबह से जल्दी पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो इस तरह आपका क्या शेड्यूल है, आप मॉर्निंग राइजर हो, आप लेट नाइट आउल्स हो, उस हिसाब से आपको स्टडी प्लान करना है और 1.5 डे का प्लानिंग करना है। देखो 1.5 डे आइडियली 1.5 डे नहीं होता है, उसको भी कैसे होता है एग्जाम के पहले आप एग्जाम देकर आ गए, शाम में 1-2 घंटा आपने ब्रेक ले लिया, चिल कर लिया, फिर उसके बाद जो पेपर आपका जैसा भी गया है, जो पेपर जैसा गया है उसको रख दो साइड में, उसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि जो पेपर चला गया आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जो आने वाला पेपर है उसमें आपको क्या चेंज करना है वो आपको फोकस करना है। उस दिन आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट डे फुल डे आपने पढ़ लिया, और फिर एग्जाम आपकी 12 बजे, जहाँ पे भी एग्जाम 2 बजे शुरू होने वाला है, आप सेंटर पे 12 बजे भी गए हो तो सुबह आप अगर 9 बजे भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो आप आराम से 2 से 3 घंटा इफेक्टिव एग्जाम के दिन भी पढ़ सकते हो। तो इस तरह का चीज़ों को ध्यान में रखकर किस दिन क्या पढ़ना है वैसे आपको वो लास्ट डे पे प्लानिंग करना है। एक हैंडबुक साइड में रखना, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि 2 रिविजन होता है, एक लास्ट डे रिविजन, एक लास्ट मिनट रिविजन, तो लास्ट डे रिविजन का तो प्लानिंग हम कर रहे हैं, साथ में आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई पॉइंट है, कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर का नेम है, कोई स्टैंडर्ड का नाम है, कोई टैक्स रेट्स है, तो ऐसे टॉपिक्स को क्या करना है, या फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला बुक है, तो ये चीज़ें एक बुक में लिख के रखना, छोटी सी बुक, हैंडी बुक, जो आप एग्जाम के पहले 1-2 घंटा पहले पढ़कर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं पर्सनली ये चीज़ करती थी, एक छोटी बुक मैंने बनाई थी, उसमें मैं सारे टॉपिक्स वगैरह लिख लेती थी और फिर उसको जो है एग्जाम के 1 घंटा पहले मैं खोल के देखती थी कि हाँ मुझे ये चैप्टर में ये चीज़ बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ मैंने बुक पे लिख के रख ली थी ताकि मैं एग्जाम के पहले पढ़ के उसको ध्यान रख सकूँ। और अभी तो एमसीक्यू वाला पैटर्न है, तो एमसीक्यू में तो कोई भी चीज़ आ सकती है, एक लाइन पे भी क्वेश्चन आ सकता है और वो क्वेश्चन इट कैन कॉस्ट यू 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो यू नेवर नो दैट, इसीलिए ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर 20 से लेके 24 तक आपने ऑडिट कर लिया, 25 से लेके 28 तक आपने एएफएम पढ़ना है। 25 to 28 के बाद अगेन 25, 26, 27 आप पढ़ोगे, 28 को आपको आरटीपीज और प्लानिंग करना है। फिर 29 से आपको लेके 2nd ऑफ सितंबर तक आपको जो है एफआर पढ़ना है। अब इसमें आप एफआर के 2 रिविजन्स आराम से कर सकते हो। एफआर के 2 रिवीजन कैसे करना है, 29 से लेके आपने फर्स्ट तक में भी हर सब्जेक्ट माइन्यूटली पढ़ लिया, फिर आपको सेकंड का पूरा दिन मिल रहा है और थर्ड का मॉर्निंग टाइम मिल रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हो, सारे फॉर्मूलाज देख लो, स्टेप्स देख लो, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर्मेट्स देख लो, क्योंकि एफआर बहुत लेंथी है और इमीडिएटली पढ़ के आपने अभी पढ़ा, फिर उसके बाद आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो, फिर आप पेपर देने जा रहे हो, तो आराम से आपका 29 के बाद जो है सेकंड रिवीजन हो जाएगा। और अभी आपके पास 20 दिन है ऑलरेडी, तो 20 दिन का एफआर पढ़ने के बाद फिर आप 8 दिन का गैप लेके वापस एफआर पढ़ रहे हो, फिर उसका और एक सेकंड रिवीजन कर रहे हो और फिर एफआर का एग्जाम दे रहे हो, तो एफआर तो ऑब्वियसली ईजी हो जाएगा आपके लिए, कंफर्टेबल हो जाएगा। इस तरह से आपने फाइनल पढ़ना है। अब फटाफट से मैं फाइनल वालों को क्लोज करके इंटर वालों को लेती हूँ जो वेट कर रहे होंगे। तो इंटर वालों की जैसे कि एग्जाम्स है 4 सितंबर से, तो आपने क्या करना है 20 तक आप आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स वगैरह आपका रेगुलर रूटीन स्टडी जो है वो चलने देना। 20 से लेके 25 तक आपको टैक्स पढ़ना है, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऑलमोस्ट 5 डेज दे रही हूँ मैं। इसके लिए 2 दिन 2.5 दिन आप टैक्स को, इनकम टैक्स को दे दो, फिर बचा हुआ टाइम आप जीएसटी को दे दो और लास्ट डे पे आरटीपी सॉल्व करना है, प्लानिंग करना है आपको। और कोई भी आपके टैक्स रेट, स्पेसिफिकली जीएसटी वगैरह में टैक्स रेट्स, आरसीएम चार्जेस, एग्जेम्पशंस, ये चीज़ें याद नहीं रहती तो उसको हैंडबुक पे लिख लेना ताकि ईजी हो जाएगा आपको लास्ट मिनट रिविजन करने के लिए। एग्जाम के दिन का जो मॉर्निंग टाइम रहता है उस टाइम पे आप रिवाइज कर सको ये चीज़ों को, इस तरह से ध्यान रखना है। 26 से लेके 29 तक आप लॉ करना और 30 से लेके आप एग्ज़ाम डे तक आप एडवांस अकाउंट्स करना। अगेन सेम थिंग, जो लास्ट पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है उसका लास्ट रिवीजन इसीलिए रखा है ताकि वहाँ पर आप साइमल्टेनियसली 2 रिवीजन करके एंड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना है, प्रिपेयर करना है। आरटीपीज़ को इस 20 के बाद आरटीपीज़ को फोकस करना। 20 तक आप एमटीपीज़ अगर आपने अब तक नहीं किया है तो एमटीपी कर लो या कोई भी पेपर करो, बट 2 पेपर, एक पेपर तो भी कम से कम टाइमर लगा के सॉल्व करना ताकि पता चलेगा कि मेरी राइटिंग स्पीड कितनी है और मुझे कितना उसको इम्प्रूव करना है। और नॉट ओनली राइटिंग स्पीड बट ऑल्सो प्रेजेंटेशन। बहुत लिखना सिर्फ लिखना थोड़ी, ये सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए क्या लिख रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना। और इस तरह से आपको जो है प्लानिंग करना है ग्रुप 1 की। अब जिनके भी ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स हैं जो शुरू होंगे
वो ग्रुप 2 वालों के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। सो डू वॉच दैट वीडियो। और ये वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको फटाफट आपके ग्रुप्स में शेयर करना, ताकि जिन लोगों की भी एग्ज़ाम्स है, ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स सितंबर में है, उन तक ये जो है 1.5 डेज़ को इफेक्टिव करने के लिए जो प्लानिंग है वो प्लानिंग उन तक भी पहुँचे, उनको भी हेल्पफुल हो। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ टू लाइक, इसको शेयर करो। आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज वीडियो चाहिए, IBS का प्रिपरेशन चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, कमेंट में बता देना, तो मैं फटाफट से कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेकर आऊँ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट। और जिनका भी ग्रुप 2 का एग्ज़ाम है सितंबर में, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, सो डू फॉलो मी फॉर दैट, और वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए। ओके गाइज, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।